नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस नेता के कविता को लेकर के ऐसा विवादित स्टेटमेंट दे दिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत को लेकर के, जिससे सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से भड़क गई और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई ने ऐसी खरी खोटी सुना दी रेवंत रेड्डी को लेकर के, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। पूरी तरीके से माहौल गर्म हो गया। रेवंत रेड्डी ने आखिर ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया बीआरएस नेता के कविता की जमानत को लेकर के, जिससे सोशल मीडिया पे रेवंत रेड्डी को सस्पेंड करने की मांग उठने लगी और कहने लगे लोग कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का भी सम्मान नहीं करती है। अब पूरी आपको सारी कहानी बताते हैं कि आखिर कैसे विवाद शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया और रेवंत रेड्डी की कैसे समस्याएं बढ़ गई। और कांग्रेस पार्टी महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक और बड़ी खबर आई है, जिससे कांग्रेस पार्टी की एक और बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ा हो गई है। लेकिन दोस्तों, 5 महीने से ज्यादा हो जाता है और बीआरएस नेता के कविता तिहाड़ जेल में रहती हैं और इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है साउथ कार्टेल का, शराब घोटाले मामले में पैसे रिश्वत देने का, पैसे का पूरा मनी ट्रेल हुआ साउथ कार्टेल के तरफ से। ये पूरा मामला उठा और इसमें के कविता फंस जाती हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कविता के घर पे जाती हैं, उनको गिरफ्तार करके ले आते हैं। अब मामला यह होता है कि 5 महीने से ज्यादा हो जाता है कि कविता तिहाड़ जेल में ही रहते हैं। अब ऐसे हालात में जमानत मिल गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, कलेजे में दर्द शुरू हो गई लोगों के। क्या हुआ कि सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी वार पलटवार करनी शुरू कर देता है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गया, 17 महीने से ज्यादा हो गया था और उसके बाद उनको जमानत मिल गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक को क्यों नहीं जमानत मिली, के कविता को जमानत कैसे मिल गया। अब इस पूरे विवाद में खड़े उतरे हैं रेवंत रेड्डी, और रेवंत रेड्डी ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, विवादित स्टेटमेंट दे दिया, जिससे कि पूरी सोशल मीडिया पे अब कमेंट में जाएंगे तो लोगों की तो यही मांग उठ रही है कि इन्होंने कैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई के फैसले को चुनौती दे दी और उनको लेकर के जो स्टेटमेंट दिया, पूरी हेकड़ी निकल गई। और रेवंत रेड्डी के वकील मुकुल रोहतगी, उनको माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि भाजपा और बीआरएस नेता के बीच में सौदेबाजी हुई है और यह स्टेटमेंट कहीं ना कहीं न्यायमूर्ति बीआर गवई जी के पास गई। हालांकि वो भी पेपर पढ़ते हैं और सुबह सुबह पेपर पढ़ रहे थे, देखा उन्होंने कि अरे ये तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना का सीएम, कांग्रेस पार्टी की सत्ता, ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि बीआरएस और भाजपा के साथ सौदेबाजी हुई है और साठगांठ हुई है। बीजेपी के कहने पे जो है वो जमानत दिया गया है के कविता को, यह स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना से अच्छा सीट मिला है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और बीआरएस और बीजेपी के बीच में साठगांठ है और बीआरएस ने पूरी तरीके से प्रेशर बनाया है बीजेपी के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट में आप पूरी तरीके से कुछ सेटिंगबाजी कीजिए और किसी तरीके से बीआरएस नेता के कविता को जमानत दिलवा दीजिए। यह आरोप रेवंत रेड्डी ने लगाया। अब उसके बाद बीआर गवई जी ने जब ये सारी चीजें सुनी तो उनका दिमाग हिल गया कि अरे ये ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा। बहुत अच्छे से लतार लगाई, कड़ी फटकार लगाई। मुकुल रोहतगी जी को तो यहां तक कह दिया कि वो एक उच्च स्तर पे स्टेट के सीएम हैं, उच्च अवधि पे बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, उस स्टेज पे हैं जहां पे उनकी एक एक शब्द की वैल्यू है। वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बीआरएस के कहने पे बीजेपी दोनों में साठगांठ है और हम बीजेपी के कहने पे हमने के कविता को जमानत दी है। अब हम राजनीतिकारों के दलाल हैं, हम राजनीतिकारों के कहने पे हम वर्डिक्ट देंगे, फैसला देंगे।
तो बी आर गवई जी ने तो पूरी तरीके से मुकुल रोहतगी को पूरी तरीके से खरी खोटी सुनाई। तो मुकुल रोहतगी ने तो उसी वक्त कहा माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। और ऐसी हेकरी निकाली बी आर गवई जी ने कि सामने आकर के रेवंत रेड्डी को माफी मांगना पड़ा है। लेकिन पहले तो आप ये देखिए कि वो स्टेटमेंट कह रहे हैं रेवंत रेड्डी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये टीवी सीरियल हो रहा है क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरीज बना रहे हैं क्या, एपिसोड बन रहा है यहां पे, ये रिश्ता क्या कहलाता है मतलब क्या है। ये साफ तौर पे एक स्टेट का सीएम वो जनता के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी बिक गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी अब राजनीतिकारों के इशारों पे काम करते हैं। भाई जब आपके फेवर में फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से तो उस वक्त लोकतंत्र भी है, संविधान भी है, सारे नियम कानून हैं आपके लिए। लेकिन जहां आपके फेवर में फैसला नहीं आया उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो राजनीतिकारों के कहने पे जमानत देते हैं या फिर उनको अंदर करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। राजनीति कीजिए लेकिन एक लेवल तक कीजिए, एक स्तर होना चाहिए। आप अब तो लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए किसी के ऊपर आरोप लगे हैं नहीं लगे हैं वो लगते रहते हैं, लेकिन आप हर एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज को टारगेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही विचारणीय वारदात हो जाता है। अब जरा देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरी तरीके से खरी खोटी सुना दी और कहा कि हम क्या पार्टियों से पूछ करके आदेश देते हैं। रेवंत रेड्डी को उसी वक्त लतार लगा दी, मुकुल रोहतगी लगे गिड़गिड़ाने, माफी मांगने लगे। बी आर गवई जी ने कहा कि थोड़ा हिसाब से। बी आर गवई जी ने तो यहां तक कह दिया कि आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो चले जाइए दूसरे कोर्ट में, वहां पे अपनी पूरी व्याख्यान कीजिए, अपने केस को लेकर के वहां पे जाइए, बात कीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भरोसा नहीं है तो क्यों आ जाते हैं यहां पे। तो बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाने के बाद मुकुल रोहतगी ने बहुत ही काम होकर के बहुत ही शांतिपूर्वक मामले को हैंडल किया। अब देखिए दोस्तों, जब पूरी तरीके से क्लास लगी तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने के कविता की जमानत आदेश पर टिप्पणी के लिए माफी मांगना शुरू कर दिया। अब माफी मांगने के लिए इन्होंने लंबा चौड़ा वाक्य लिखा, बहुत लंबी चौड़ी। जरा उसके कुछ शॉर्ट लाइन आपको दिखा दे रहा हूं। रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारतीय न्यायपालिका के प्रति मेरा सर्वोच्च सम्मान और पूर्ण विश्वास है। मैं समझता हूं कि 29 अगस्त 2024 की प्रेस रिपोर्टों में मेरे हवाले से की गई टिप्पणियों से यह आभास हुआ है कि मैं माननीय न्यायालय की न्यायिक बुद्धि पर सवाल उठा रहा हूं। मैं दोहराता हूं कि मैं न्यायिक प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास रखता हूं। मैं प्रेस रिपोर्टों में व्यक्त किए गए बयानों के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। ऐसे रिपोर्टों में मेरे हवाले से की गई टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया है। तो पूरी हेकड़ी निकल गई रेवंत रेड्डी की और उसके बाद माफी मांगना पड़ा। अगर ये माफी नहीं मांगते तो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ता। हालांकि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से इनसे सवाल जवाब लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि आपने क्या सोच करके ये स्टेटमेंट दिया, आपने क्या सोच करके कि बीजेपी के कहने पे सुप्रीम कोर्ट के कविता को जमानत दी, इसको लेकर के कोई सबूत है आपके पास? राजनीति कीजिए, अपने लेवल पे कीजिए, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर, सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? तो जब इतने सारे सवाल पूछे गए तो रेवंत रेड्डी का भी दिमाग हिल गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है भ्रष्टता से। अभी देखिए एक और मामला सामने आ गया है, जरा देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को दोस्तों सौंप दी है महादेव सट्टा ऐप की जांच। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह मुद्दा केवल एक राज्य के बजाय कई राज्यों का मुद्दा बन चुका है, डिप्टी सीएम ने कहा। और ये एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम सामने है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो इसमें 600 करोड़ रुपए की धांधली हुई है, पूरा भ्रष्टाचार हुआ है, भर भर करके भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी गैम्बलिंग हुई है, सट्टा बाजार हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं और इसमें बड़ी बड़ी मछलियां का भी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी जांच हो रही है। अब सीबीआई इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारे लोग नपने वाले हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव